हेलो एवरीवन, माँ क्लास में आप सबों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि केपी क्या होता है, केसी क्या होता है। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि केपी केसी में क्या रिलेशन है। आपके नीट जेईई में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जो कि इजी टाइप का क्वेश्चन होता है। चलिए एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, कोई भी एक इक्वेशन मान लेते हैं, जनरल इक्वेशन। इस जनरल इक्वेशन में हम लोग को क्या करना है, केपी और केसी को लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन हम लोग को दे रखा हुआ है a प्लस बी, जो कि इक्विलिब्रियम में है c प्लस डी के साथ। अगर इसको हम लोग बैलेंस करते हैं तो यहां देखिए a लिख सकते हैं हम लोग, b लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं और d लिख सकते हैं। ये हम लोग का बैलेंस रिएक्शन हो गया। इसके लिए अगर हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो लिखते हैं kc इक्वल टू, आपको बताए थे कि सबसे पहले रिएक्टेंट लिखते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट लिखते हैं, इस पे पावर उसका स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट देना है। जैसे C है, कंसंट्रेशन ऑफ C लिख दिए, इस पर पावर स्मॉल c दे दिए। कंसंट्रेशन ऑफ D लिख दिए, इस पर पावर स्मॉल d दे दिए, क्योंकि बैलेंस करने के बाद ये आएगा नंबर। उसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ A पर पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ B पर पावर क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। ये एक इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हो गया। चलिए इसको इक्वेशन 1 मानते हैं हम लोग। इसी तरह से यदि ये रिएक्शन गैसियस होता, फॉर गैसियस रिएक्शन, तो क्या लिखते, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं केपी इक्वल टू, बस कंसंट्रेशन को हम लोग को प्रेशर के फॉर्म में लिखना है तो लिख देंगे प्रेशर ऑफ सी पर पावर C, प्रेशर ऑफ D पर पावर D। उसी तरह से प्रेशर ऑफ A पर पावर A, प्रेशर ऑफ B पर पावर B। ये गैसियस रिएक्शन के लिए हम लोग का हो गया। इसको मानते हैं इक्वेशन सेकेंड। चलिए इस दोनों में हम लोग को रिलेशन बताना है कि रिलेशन क्या है। देखिए आसान सा है, आपको बस समझना है। कैसे हम लोग निकाल सकते हैं यहां से, देखिए ध्यान से। आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए तो लिख सकते हैं प्रेशर इक्वल टू एन बाय भी आर टी। क्लियर है। इस भी को क्या किया, उस साइड डिवाइड कर दिए। अब देखिए ध्यान से, तो P इक्वल टू ये क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम को बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। तो ये हो गया कंसंट्रेशन, और क्या लिखा हुआ है, आर टी। तो P इक्वल टू कंसंट्रेशन आर टी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जितने जगह प्रेशर है इसको हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन के टर्म पे। ठीक है, जितने जगह प्रेशर है इसको क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए पीवी था इक्वल टू एनआरटी था। अब देखिए यहां पे पीवी इक्वल टू एनआरटी हो गया, यहां से पी इक्वल टू क्या हो गया, एन बाय भी हो गया, और आरटी पहले से, और एन अपॉन भी को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। अब ये जो कंसंट्रेशन है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, जब पुट करेंगे किसके जगह, प्रेशर के जगह पे, देखिए तो लिख सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या लिखा हुआ है, केपी इक्वल टू है क्या है, प्रेशर ऑफ सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहां से, तो कंसंट्रेशन का लिख सकते हैं हम लोग, सी का कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी पर पावर कितना हो गया, सी हो गया। उसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी पर पावर कितना हो गया, डी हो गया। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी पर पावर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी पर पावर कितना हो गया, बी हो गया। बस कंसंट्रेशन के जगह पे ये सी डी ए और बी को हम लोग लिख दिए। अब इसको सॉल्व करना, तो क्या लिख सकते हैं, केपी इक्वल टू, देखिए इस दोनों में सी को अलग लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सी पर पावर सी, और हो गया आर टी पर पावर सी। उसी तरह इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ डी पर पावर डी, और इधर हो गया आर टी पर पावर कितना, डी। सबको सेपरेट करके हम लोग यहां पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ ए पर पावर ए
और आर टी पर पावर कितना ए। फिर लिखते कंसंट्रेशन ऑफ बी पर पावर बी और आर टी पर पावर कितना बी हो गया। इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, इसको अलग के, इसको अलग के, सब सेपरेट करके हम लोग यहां पे लिख दिए हैं। चलिए इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, सेकंड स्लाइड ले लेते हैं हम यहां पे, देख लीजिए। आइए देखिए क्या आ गया हम लोग के पास, आ गया Kp इक्वल टू, जब उसको अरेंज करके लिखेंगे तो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी पर पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी पर पावर डी, नीचे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए पर पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पर पावर बी, और ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया यहां पे आर टी पर पावर सी प्लस डी, और नीचे आ गया आर टी पर पावर ए प्लस बी। चलिए ये हो गया। अब इस वैल्यू को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन क्या, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आप देख लीजिए यहां पे, ये जो वैल्यू है क्या ये पूरा पूरा ये वैल्यू है, ये पूरा जो यहां दे रखा हुआ ये वाला वैल्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट से इसको जो लिख सकते हैं Kp इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं Kc, क्या लिख सकते हैं Kc। और ये क्या है, तो देखिए जब बेस सेम हो डिवाइड में हो तो क्या करते हैं, पावर को हम लोग क्या करते हैं c प्लस डी हो गया यहां से, और माइनस कर दिए a प्लस बी। समझ में आया। अब देखिए क्या आ गया रिलेशन हम लोग का, तो Kp इक्वल टू ये हो गया Kc और RT पर पावर इसको हम लोग लेते हैं N2, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, अब माइनस इसको N1 लिखते हैं, रिएक्टेंट हो गया। इसी को लिख सकते हैं हम लोग यहां पे Kp इक्वल टू Kc RT पर पावर डेल्टा N। ये हम लोग का इक्वेशन बन गया, रिलेशन आ गया यहां से। इसी रिलेशन पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया PYQ में, आपको बताना है कि ये Kp क्या है, ये Kp है गैसियस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैस। Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। T क्या है, T है टेम्परेचर, किस में लेना है, केल्विन में लेना है। और ये डेल्टा N क्या है, तो डेल्टा N हो गया, तो डेल्टा N इक्वल टू आप कह सकते हैं C प्लस डी अब माइनस A प्लस बी। अब ये C प्लस डी क्या है, मोल ऑफ प्रोडक्ट, अब माइनस ये क्या है, मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो किसी भी इक्वेशन के लिए ये रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो इतना समझ में आ गया। C प्लस डी क्या है, मोल ऑफ प्रोडक्ट है, A माइनस बी क्या है, A प्लस बी क्या है, मोल ऑफ रिएक्टेंट है। अब इस तीन कंडीशन को ध्यान देना है। ये तीन कंडीशन क्या क्या है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि डेल्टा N की वैल्यू अगर 0 हो, अब देखिए ध्यान से इस इक्वेशन में डेल्टा N की वैल्यू जब 0 होगा, इस पूरा का वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाएगा, और जब 1 होगा Kp Kc क्या आएगा, बराबर आएगा। उसी तरह से डेल्टा N की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, अब देखिए ये ग्रेटर देन 1 हो गया यहां से, जब ग्रेटर देन 1 होगा तो अब क्या होगा कि इस दोनों को मल्टीपल करके ये बना है, तो Kp ग्रेटर होगा Kc से। अगर हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा N लेस देन 1, डेल्टा N लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, Kp लेस देन क्या होगा, Kc हो गया। चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक दिया रहेगा कि N2 गैस प्लस H2 गैस और रिएक्शन होकर के बन रहा है NH3 गैस। तो इस रिएक्शन के लिए कौन सा कंडीशन सही है, Kp इक्वल टू Kc, दूसरा Kp लेस देन Kc, तीसरा Kp ग्रेटर देन Kc, चौथा नन, कोई भी नहीं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखिए इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर 1 नाइट्रोजन है, यहां 2 से मल्टीपल हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, इधर 2 है तो 3 से मल्टीपल हो गया। अब ये हो गया बैलेंस। जब बैलेंस हो गया तो सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा N। तो डेल्टा N की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इस प्रोडक्ट साइड में कितना मोल है, 2 मोल है तो 2 लिख दिए, 2 लिख दिए। इस साइड कितना, देखिए यहां पे 3 है और यहां कुछ नहीं तो 1 है, कितना हो गया, ये हो गया इधर 3 है तो 4। तो डेल्टा N की वैल्यू कितना आया, डेल्टा N की वैल्यू आ गया कितना, -2।
अब केपी केसी में क्या रिलेशन हम लोग का आया हुआ है, तो केपी इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन। अब बताइए जब डेल्टा एन की वैल्यू पुट करेंगे तो केपी इक्वल टू केसी आर टी पर पावर कितना आ गया, -2 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, केपी इक्वल टू केसी अपॉन आर टी का रूट। अब देखिए इसमें और इसमें क्या रिलेशन आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये डिवाइड होकर के बना है इतना, तो यहां से क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, केसी क्या होगा, ग्रेटर देन किससे होगा, केपी से होगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो केसी ग्रेटर देन केपी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी तरह से अगर क्वेश्चन आपको यह पूछ दे H2 प्लस O2 ये बन रहा है H2O2 और पहला ऑप्शन हो गया Kp इक्वल टू Kc, सेकेंड ऑप्शन हो गया Kp ग्रेटर लेस देन Kc, सेकेंड थर्ड ऑप्शन हुआ Kp ग्रेटर देन Kc, ऑप्शन डी हो गया नॉन। तो आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। एक रिएक्शन दे रखा हुआ है H2O2 क्या बना हुआ है, H2O2 बना हुआ है। तो इसमें क्या रिलेशन आएगा इस इक्वेशन का, आपको कमेंट में जरूर आंसर करना है। आप एक बार इसको दोबारा देखिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा और इस पैटर्न पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।